बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस सवाल के अंदर, तो इसलिए इसको हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखें क्यू की वैल्यू हमें दी है। सवाल में कहता है कि ये जो क्यू की वैल्यू है वो है रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू, यानी इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, कि ये q माइनस 1 अपॉन क्यू का आंसर आने के बाद अगर हम इसे स्क्वायर करवाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका आंसर मिलेगा, यानी क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, स्क्वायर करने से ये ए क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी है वो स्क्वायर्स के अंदर इस तरह से हमारे पास आंसर आते हैं। इसको स्क्वायर करने से ये वैल्यू हमें मिलती है। तो अब हम इसको फाइंड करने के लिए, इन दोनों सवालों को हल करने के लिए हमें q माइनस 1 अपॉन क्यू की वैल्यूज़ चाहिए, जबकि हमारे पास q की तो वैल्यू है लेकिन 1 अपॉन क्यू की वैल्यू नहीं है। तो हम 1 अपॉन क्यू की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से? हम लिखेंगे 1 अपॉन क्यू, और 1 अपॉन क्यू तो 1 तो हमारा पता है कि 1 के बराबर है, और q की वैल्यू ये रही रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3, ये q की वैल्यू। तो अब जब रेडिकल नीचे आ जाएगा तो हमने पीछे सीखा था कि रेशनलाइज करवाएंगे, तो रेशनलाइज कराएंगे ताकि हमें 1 अपॉन क्यू की सही वैल्यू मिल जाए। तो रेशनलाइज करने से हमें मिलेगा रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3 और रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3। ये रेशनलाइज का प्रोसेस आप पहले से जानते हैं और देखें, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी हल कर रहा हूँ इसको। रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3, रेडिकल 2 माइनस का रेडिकल 3 1 से मल्टीप्लाई करने से, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे a प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास ये है a की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3, और अपॉन में आ जाएगा रेडिकल 2 का स्क्वायर 2 माइनस रेडिकल 3 का स्क्वायर 3। अच्छा, अब नीचे जाएंगे तो रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3 अपॉन में क्या बचेगा, माइनस का 1। जब प्लस का 1 बचता है तो हम नहीं लिखते, लेकिन माइनस का 1 बचेगा तो फिर तो हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन ये माइनस जो है ये मूव कर जाती है, यानी माइनस ऊपर जा सकती है। किस तरीके से मूव होती है कि हम माइनस को ऊपर ले आएँ और फिर ये रकम हमारे पास हो जाएगी रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3। एक बात याद रखें कि माइनस के सामने एक से ज़्यादा रकमें हों, ये जैसे कि ये 2 रकमें, तो हमेशा ब्रैकेट देना ना भूलें। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दी तो आपका सवाल मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, क्योंकि माइनस में हर रकम के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। तो जब भी माइनस के बाद एक से ज़्यादा रकमें हो जहाँ कहीं भी, तो आपने हमेशा ब्रैकेट ज़रूर लगानी, ये बात मत भूलिएगा, ये अहम असूल है। अच्छा, उसके बाद आपने ये माइनस और इसकी साइन क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का रेडिकल 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का रेडिकल 3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो रकम जो पॉजिटिव रकम है उसको हमेशा इस तरफ लिखना चाहिए, और ये माइनस का रेडिकल 2 इस तरफ कर लेना चाहिए। इससे फ़ायदा कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, ये रेडिकल 3 प्लस का था, प्लस का ही है, ये माइनस का रेडिकल माइनस का ही है। तो इस तरह लिखने से ये फ़ायदा होता है कि माइनस कभी कभी मिस्टेक से, गलती से इसी कस्टू के अंदर जम हो जाती है, तो पता नहीं चलता और गलती हो जाती है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू को इस तरफ रख लेना चाहिए आखिर में। अब ये हमारे पास जो आंसर आया, ये वैल्यू किसकी आई, ये 1 अपॉन क्यू की वैल्यू है। ये 1 अपॉन क्यू, इसको हमने हल कर रहे थे, इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये हमारे पास 1 अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई। 1 अपॉन क्यू की वैल्यू है ये। अब हम इस सवाल में ये जो q माइनस 1 अपॉन क्यू है इसका आंसर ले सकते हैं, क्योंकि अब दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो q माइनस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू बराबर होगी, q की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सवाल में लिखी हुई है रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3। ये बीच में माइनस है, माइनस आ गई। उसके बाद हमने 1 अपॉन क्यू की वैल्यू देनी है, और 1 अपॉन क्यू की वैल्यू है रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2। अच्छा, हम ये बात भी जानते हैं कि माइनस के बाद एक से ज़्यादा रकमें देनी हैं तो ब्रैकेट ज़रूर देनी है। अब ये 2 रकमें देनी है, तो हमने लिखा रेडिकल 3 और माइनस का रेडिकल 2, ये ब्रैकेट में। उसके बाद अगर आप देखें तो ये q माइनस 1 अपॉन क्यू वैसे का वैसे है, और ये रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3, ये माइनस प्लस माइनस का रेडिकल 3 माइनस माइनस प्लस का रेडिकल 2। अब ये प्लस की रकम, ये माइनस की रकम कैंसिल, तो q माइनस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये दोनों बेस एंड पावर सेम। इरेशनल नंबर्स में एडिशन में सेम बेस एंड पावर से डील करते हैं, बेस और पावर दोनों के सेम है, वैसे ही लिख देंगे और फिर इनकी तरफ देखना बंद कर देंगे, इनके कोफिशिएंट्स आपस में प्लस होंगे, तो ये 2 रेडिकल 2 आ जाएगा। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.5 में सिखाया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको दोबारा एक्सरसाइज की उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लें, उसको दोबारा से देख लें। ये हमारे पास q माइनस 1 अपॉन क्यू का आंसर आ गया, यानी ये वाला सवाल हमारे पास हल हो गया, q माइनस 1 अपॉन क्यू। अब हमें क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इसको हल करना है, और हम ये जानते हैं कि इसको स्क्वायर करने से ये रकम आती है।
तो हम क्या करेंगे कि q माइनस 1/q को दोबारा लिखेंगे और 2 रेडिकल 2 जो इसकी वैल्यू है, इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करवाएंगे। ठीक है, अब इससे ये होगा कि हमारा a है, ये माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका जवाब होता है a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, और ये a हमारा q है और ये b हमारा 1/q है। ये देखें बिल्कुल फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी का मतलब a और b नहीं होता, a और b का मतलब होता है पहली रकम a का मतलब b का मतलब दूसरी रकम, चाहे कुछ भी हो। तो अब ये फॉर्मूले में ये कट गया और उसके बाद इजिकल्स 2 है और उसके बाद ये आप देखें 2 अंडर रेडिकल 2 पे होल स्क्वायर है, तो ये 2 पे भी स्क्वायर है तो 4 आ गया, और ये रेडिकल 2 पे भी स्क्वायर है तो ये 2 आ गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है q माइन स्क्वायर प्लस का 1/q स्क्वायर और ये माइनस का 2 और ये 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अच्छा अब हमें तो सिर्फ इसका आंसर चाहिए q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर का, ये माइनस का 2 हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर, ये माइनस का 2 जब उस तरफ जाएगा इजिकल्स 2 को जंप करके, तो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8 प्लस का 2 हो जाएगा और ये हमारे पास q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर इजिकल्स टू 10, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो हमारे पास q माइनस 1/q का भी हमने आंसर निकाला और ये हमने q प्लस 1/q स्क्वायर का भी आंसर निकाला, दोनों का आंसर आ गया 10। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से। अच्छा अब यहाँ पर एक पॉइंट था कि माइनस मूव कर दिए, तो ये माइनस कैसे मूव करती है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा अहम पॉइंट है, स्टूडेंट्स इस बात को समझते नहीं हैं। तो याद रखें जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे कि मिसाल है ये मैंने फ्रैक्शन लिखी है 2/3, तो इस फ्रैक्शन के ऊपर जो ये न्यूमरेटर है इसकी कोई साइन नहीं लगी, 3b की कोई साइन नहीं लगी और इस पूरी फ्रैक्शन पे भी कोई साइन नहीं लगी, तो ये 2 के साथ यहाँ भी प्लस है और ये पूरी फ्रैक्शन पे यहाँ भी प्लस है और इस 3 के साथ भी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, होती हैं ये साइंस लेकिन हम लिख रहे नहीं होते। लेकिन जब हमें कोई सवाल इस तरह से मिलता है 2/-3 माइनस का 3 नीचे है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लस है और पूरी यहाँ फ्रैक्शन पे भी प्लस है। अब ये जो नीचे वाली माइनस होती है, होता क्या है कि साइनें आमने सामने आ जाती हैं, आमने सामने, ये जैसे आमने सामने माइनस प्लस सामने, तो जब आमने सामने आती हैं तो क्या होता है इनके बीच में कोई निशानी नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये प्लस का 2 ऊपर ही है और ये जो 3 था ये माइनस की साइन उससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यानी ये माइनस जो मैं जो कह रहा था कि मूव हो जाती है, वो इस तरह से मूव होती है मल्टीप्लाई होकर, यहाँ पर माइनस आ जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि ये माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई करवा दें अगर हम, तो ये माइनस प्लस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस का 2 और ये अपॉन में 3 आ गया और ये इसकी साइन यहाँ पर प्लस है और ये होल साइन भी यहाँ पर प्लस हो जाएगी, फिर ये जो माइनस है यहाँ पर होल साइन प्लस हो जाएगी। ठीक है, जगह नहीं बची इसलिए अब लिख नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रकम ऐसे 2/-3 लिखा है तो वो बराबर हो सकती है -2/3 के भी, यानी पूरी फ्रैक्शन पे माइनस आ गई, बजाय डिनोमिनेटर की थी यहाँ पर आ गई, यानी मल्टीप्लाई होकर आ गई, और फिर ये साइन इसकी साइन प्लस से मल्टीप्लाई होकर -2/3 हो सकता है। तो यानी माइनस देखिए आप पहले नीचे थी, फिर साइड पे आ गई मल्टीप्लाई होकर, और फिर इसकी साइन से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर -2/3 है। तो ये माइनस मूव करके ऊपर जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, तो ये इसका मूविंग कहलाता है। साइन ऐसे मूव हो रही थी मल्टीप्लाई होकर, ये अक्सर स्टूडेंट्स जानते नहीं हैं और इस बात को समझते नहीं हैं, और तो उस वजह से गलतियाँ कर रहे होते हैं, और ना ही कहीं किसी भी मतलब टेक्स्ट के अंदर या ये जो आपका कोर्स है इसके अंदर नहीं लिखा हुआ कि किस तरह से माइनस मूव करती है। तो ये मैंने गौर किया तो फिर मुझे ये बात समझ में आई। तो ये बेसिक एक बहुत अहम पॉइंट है जिसको हमें समझना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि डिनोमिनेटर्स के साथ सर माइनस थी तो आपने न्यूमरेटर के साथ क्यों लगा दी, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ सकती है, मूव करती है, मल्टीप्लाई होती है और मूव करती है। ठीक है, मल्टीप्लाई होती है और मूव होती है। ठीक है, ये बात बड़ा अहम पॉइंट। अब ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4 और इसके क्वेश्चंस के हम आंसर निकाल चुके हैं। इसके अंदर ये एक बेसिक पॉइंट आया था जो मैंने डिस्कस कर दिया, आपको मेरा ख्याल ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।